सफलता का मुख्य आधार दो है दोस्तों। एक सकारात्मक सोच और दूसरा निरंतर प्रयास। तो दोस्तों यही आपका सफलता का रहस्य है। आप लोग इस रास्ते पे चलेंगे तो आपको कभी असफल नहीं होंगे। आप लोग कभी सब असफल हो ही नहीं सकते दोस्तों। सफल ही होना है। लेट सही, देर सही, जल्दी सही, लेकिन होंगे, 100% होंगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि दोस्तों ला। व्हाट इज द कानून। व्हाट इज कानून मतलब ला, विधि, कानून, विधि को हम लोग पढ़ेंगे और सही से पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों और कुछ जानेंगे कि कानून विधि के अर्थ और परिभाषा और विशेषताएं, सब कुछ जानेंगे। एक बार जो है एकदम डिटेल से और बढ़िया से एकदम आपको सही से समझाऊंगा अच्छे से। और कानूनों के स्रोत, प्रकार तथा अच्छे कानूनों के गुण, ये भी जानेंगे दोस्तों। तो जो लोग एलएलबी, एलएलएम या बीए, एलएलबी जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी जुडिशरी से संबंधित हैं, या वैसे भी लोगों को, ये अन्य लोगों के लिए भी है दोस्तों। कानून जरूरी है सबको जानना कि ला क्या है। जो भी किसी भी क्षेत्र एरिया में है या पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है जानना, क्योंकि कानून हर एक सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है दोस्तों। कोई मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, हर एक जगह दोस्तों कानून इन्वॉल्व है। तो हम लोग सही से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और बढ़िया से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग एक बार और शुद्ध भाषा में हम आपको हिंदी में बताऊंगा, सही से एकदम बढ़िया से जान लीजिए। एकदम बढ़िया लैंग्वेज में दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, बढ़िया से एकदम कायदे से, कहीं जाना नहीं है। आप लोग को सही से समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा दोस्तों बढ़िया से, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलो दोस्तों। अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, उन लोगों के पास दोस्तों जानकारी ये पहुँचे। बस यही रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से, बस। और बाकी और कुछ नहीं चाहिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते, कोई उसमें बाध्य नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बस अब चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों। आज जो लोग चैनल पे नए होंगे लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले दोस्तों। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। आधा वीडियो, बहुत लोग होते हैं 2 सेकंड 4 सेकंड चलाए इसके बाद बंद कर देते, तो वो लोग ऐसे ही रह जाते हैं। 2 सेकंड 4 सेकंड ऐसे इधर उधर रह के ज़िंदगी भर भटकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना नहीं है दोस्तों, मतलब बात कह रहा हूँ, एक कोई उद्देश्य नहीं है किसी को लेकर के। तो बाकी आप लोग चलिए, अब हम आप लोग समझदार हैं, अच्छे से पढ़िएगा, सही से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि बहुत ही ज़िंदगी में आजकल जान नहीं इतना कंपटीशन है। एक एग्ज़ाम निकलने के लिए एक जो है 10 वैकेंसी है तो उस पे 10,000 लोग हैं। 10,000 एक क्या 20-20 25-25 हज़ार, बताइए। एक वैकेंसी पे करीबन 100 लोग, 101 लोग, 1-1 लाख लोग हैं। अब बताइए इतना कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन के दौर में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप नीचे गिर जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में सही समझेंगे। सब कुछ दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कि कैसे क्या करना है। आप लोग मेरे वीडियो, मेरे चैनल एमएस क्लास पे बने रहिए। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। कानून से रिलेटिव कोई भी एग्जाम हो, कोई जो है आपका अपडेटेड आ रहा करंट अफेयर, सब कुछ दोस्तों आपको प्रोवाइड किया जाएगा और टाइम से किया जाएगा और बढ़िया से बताया जाएगा आपको सही लैंग्वेज में, जो आपको समझ। टीचर का मतलब ये नहीं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है। टीचर का मतलब यह है कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है दोस्तों। यही एक अच्छे टीचर की गुणवत्ता है, बाकी और कुछ नहीं है। अब चलिए देखते हैं हम लोग सही से। बाकी आप लोग मुझे टीचर के उससे मत देखिएगा, भावनाओं से। आप लोग दोस्त समझिएगा, भाई अपना छोटा समझिएगा या बड़ा समझिएगा, जो समझिएगा दोस्तों। तो आप लोग के छोटे भाई ही हैं, आप लोग के बीच में मैं अब आपको सही से पढ़ा रहा हूँ, सही से देख रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं। ला और कानून की विधि दोस्तों, अर्थ इसका होता है। चलिए अब हम लोग अर्थ देख लेते हैं। जैसे कि शब्द कानून, शब्द अंग्रेजी, ला का हिंदी, मतलब अंग्रेजी जर्मन वर्ड से, क्या जर्मन शब्द से। ये दोस्तों कानून शब्द दोस्तों जर्मन वर्ड से, मतलब अंग्रेजी के जर्मन वर्ड लैग से बना है, लैग से लिया गया, LAG, लैग से बना गया है ला, लैग से ला बना है। अर्थ है इसका स्थिर या निश्चित दोस्तों, स्थिर या निश्चित। स्थिर मतलब एक जगह रुकना, और निश्चित मतलब एकदम तय हो जाएगी, मतलब कानून बन गया तो ऊपर लागू होगा, निश्चित है कि ये लागू होगा, इसका अर्थ यही है। अब आप लोग हम सही से उसके बारे में बता दे रहे हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत नहीं सही है, फिर भी आप लोग को बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है। आपको मैं बताऊँगा चाहे जिस स्थिति में रहूँ,
पढ़ाई से बढ़ के मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है दोस्तों। लाइफ इज़ द इम्पोर्टेंट इज़ द देखिए लाइफ में इम्पोर्टेंट है पढ़ाई आपकी। पढ़ाई ये ज़िंदगी भर आपका साथ देगी। बाकी कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन, कोई मम्मी, कोई पापा, कोई भी हो, आपके मम्मी पापा भी जहाँ तक छोड़ सकते हैं। आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, आपके छोटे भाई के पास रहेगा तो उन लोग को मानेंगे, आपको नहीं मानेंगे। ये है तरीका दोस्तों। सीधा ये फंडा सबके साथ होता है, कुछ कहना नहीं है आपको। समझदार है बाकी आप लोग, तैयारी कंपटीशन की कर रहे हैं तो आप लोग समझदारी हैं। चलिए देखते हैं। अब पढ़ रहे हैं आप लोग, ग्रेजुएट हैं, नहीं तो ग्रेजुएट हैं, इंटर हैं, 12 हैं, तो आप लोग जानकार ही हैं। चलिए देखते हैं। ऐसा नियम जो सभी परिस्थितियों में या सभी स्थानों पर एक समान रूप से लागू हो और जो सामान्यतः अस्थायी रहे दोस्तों। देखिए इसका अर्थ होता है ऐसा नियम जो सभी परिस्थितियों में, जैसे जो कोई सभी परिस्थितियों में दोस्तों, कोई भी परिस्थिति हो, सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू हो। मतलब सभी वर्ग के लिए समान रूप, मतलब कोई भी परिस्थिति हो सबके लिए समान है, एक समान कानून, एक समान है। देखिए लिखा आता है कानून एक समान है, सभी के लिए कानून एक समान है, लागू हो और जो सामान्यतः अस्थायी रहे। जो सामान्यतः अस्थायी रहे दोस्तों कि ये कानून लगा है तो ये कानून चलेगा, ये अस्थायी है कि मर्डर के केस में ये सज़ा होती है तो ये सज़ा होगी। यह तरीका है कानून का, इसका अर्थ है। अब आगे देखिए, मैं आपको सीधी एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। कहीं नहीं जाना, आप लोग सही से देखिए तो वीडियो अभी देखिए, कितना मज़ा आने वाला है। विभिन्न विद्वानों द्वारा ला की अनेक अनेक परिभाषाएं दी गई है। इसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के परिभाषाओं को देखेंगे। जैसे कई विद्वानों ने दोस्तों, कई ला जुडिशियल ने अनेक अनेक दोस्तों अनेक अनेक परिभाषाएं दी हैं। अब उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं, जो जुडिशियल द्वारा दिया गया है, जो विद्वानों द्वारा दिया गया है, हम लोग उसको देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे, बाकी सब नहीं देख पाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग हैं, किसको किसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब सबसे पहले आपके दोस्तों कौन है, जॉन ऑस्टिन। अब ऑस्टिन का नाम आप लोग सुने होंगे, जो लोग मैथ के स्टूडेंट होंगे ऑस्टिन का नाम ना सुने तो बेकार है। ऑस्टिन देखिए जो है बहुत, मतलब 9 से लेकर के जाने बहुत, 9 से ही दोस्तों ऑस्टिन का नाम सुने होंगे आप लोग। तो जहाँ तक भरकस अंदाज है दोस्तों, मैथ के स्टूडेंट हो या चाहे बायो को, सब लोग ऑस्टिन का नाम सुने ही होंगे। अब चलिए इसकी परिभाषाएं देखते हैं हम। इन्होंने क्या दिया था, कानून किसी स्वतंत्र राजनीतिक समाज के शासक या शासन वर्ग द्वारा स्थापित आदेश है। इन्होंने क्या कहा था, देखिए कानून किसी स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र रूप से राजनीतिक, मतलब राजनीतिक पॉलिटिकल समाज सोशलिस्ट के शासक या शासन वर्ग द्वारा स्थापित आदेश है दोस्तों। ये कानून एक आदेश है, पॉलिटिकल और स्वतंत्र द्वारा, मतलब स्वतंत्र है पॉलिटिकल है, और समाज से स्वतंत्र और पॉलिटिकल है के शासक या शासन वर्ग द्वारा स्थापित एक आदेश है दोस्तों। ये किसने कहा, ये जॉन ऑस्टिन ने कहा। अब अगला देख लेते हैं हम लोग। कुछ कहना नहीं है दोस्तों, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दिया हूँ, कुछ कहना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, सही से आपको समझ में आएगा। 100% कह रहा हूँ दोस्तों, 100%। देखिए मैं तो दोस्तों आपको रास्ता दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, पढ़ना आपको सही से। बाकी जहाँ तक अंदाज है मेरा 99% मैं आपको समझाने की कोशिश भरपूर करूँगा दोस्तों, कि भरपूर कोशिश करूँगा कि आप लोग समझ जाएँ। एक नहीं 2 बार मैं आपको बताऊँगा, सही से बताऊँगा। देखिए वुड्रो विल्सन ने क्या कहा था कि कानून स्थापित विचार या आदत का वह भाग है दोस्तों। कानून स्थापित विचार या आदत का वह भाग है जो शासन की शक्ति द्वारा समर्थित सामान्य नियम के रूप में स्पष्ट तथा विधिवत मान्यता प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। देखिए अब इसका अर्थ क्या होता है, तो कह रहा है कानून स्थापित विचार या आदत का वह भाग है, विचार और आदत का वह भाग है जो शासन चल रहा है, शासन की शक्ति द्वारा जो शासन किया जा रहा है उसके शक्ति द्वारा समर्थित सामान्य नियम के रूप में मतलब सबके बराबर एक कानून है, स्पष्ट तथा विधिवत मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। यही कानून है। अब इन्होंने ये कहा था। अब अगला देख लीजिए, मैकआइवर ने तथा पेज ने क्या कहा था। इन दोनों ने कहा था कानून नियमों की वह व्यवस्था है जो राज्य के न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, और लागू किया जाता है। दोस्तों ये आपके विवेचना की होती है और लागू किया जाता है। जैसे इन्होंने कहा है दोस्तों, कानून नियमों की वह व्यवस्था है दोस्तों, वह व्यवस्था है जो राज्य के न्यायालयों द्वारा, मतलब राज्य के, जैसे स्टेट है, राज्य के न्यायालयों द्वारा दोस्तों लागू किया। जैसे राज्य है तो
आपके जो है हाई कोर्ट हुआ, इसके बाद दोस्तों मतलब जो भी कानून मतलब जैसे हो तो राज्य मतलब स्टेट मतलब यहाँ इंडिया की पूरी बात की गई है। ये कानून है, इसमें राज्य को पूरा इंडिया के बारे में बात की गई है कि द्वारा लागू हुए न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तो विवेचना की होती है। विवेचना मतलब उसको सही से निश्चारण किया जाता है और लागू किया जाता है उसके बारे में। ये इन्होंने कहा है। अब देखिए डिगबिट ने क्या कहा है। इन्होंने क्या कहा, कानून समाज की आवश्यकता मात्र की अभिव्यक्ति है दोस्तों। कानून दोस्तों समाज के लिए, सोशलिस्ट के लिए बहुत ही आवश्यक मात्रा है दोस्तों, अभिव्यक्ति है दोस्तों। अगर कानून ना होता, हम लोग झगड़ा लड़ाई कुछ भी करते तो क्या होता, कुछ नहीं। कानून है तो हम लोग बंधित हैं अपने आप में। बाकी स्वतंत्रता तो सबको है, चाहे जो कर सकता है। राइट टू इक्वलिटी, सबका अपना अपना अधिकार है, लेकिन ये संविधान कहता है। लेकिन आपको कानून बना है तो आप लोग थोड़ा डरेंगे। जैसे आपके घर पे हैं, आप बड़े हैं, आपसे बड़े भी कोई लोग होंगे, मम्मी पापा हैं, तो आप लोग डरते हैं उनसे कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ गलती, ऐसे स्कूल में आप टीचर के सामने आप डरते हैं, तो वो भी एक कानून ही है। एक कानून, एक रूल, एक नियम है। ये है तरीका। आगे देखिए सॉरी दोस्तों। सालमांड ने क्या कहा है। सालमांड के अनुसार कानूनों नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय के प्रशासन में लागू करता है दोस्तों। इन्होंने कहा है सालमांड के अनुसार कहा गया है दोस्तों, कानूनों नियमों का वह समूह है, मतलब वह समूह, मतलब समूह मतलब जान रहे 4 से 5 लोग बन जाए तो वह समूह बन जाता है, जिसे राज्य मान्यता देता है। जिसे राज्य दोस्तों मान्यता देता है, आपका राज्य मान्यता देता है, मतलब और न्याय के प्रशासन में लागू होता है दोस्तों। राज्य मान्यता देता है, संसद कानून बनाता है, मतलब उसको पारित करता है, बिल पास होती है, अमेंडमेंट पास होती है, उसके सही तरीके मैं आपको बताया हूँ, वीडियो में जा करके देख लीजिए। अब जो है चैनल के जो है प्ले लिस्ट में दिया गया है, संविधान में पढ़ाए हूँ तो उसमें मैं आपको सही से बढ़िया से बताया हूँ कि कैसे लागू होता है कानून। मैं आपको बताऊँगा फिर दोस्तों, अब वीडियो चालू हो गया है तो आप लोग को बताऊँगा ही। तो मान्यता देता है वह न्याय के प्रशासन में लागू होता है दोस्तों। ये गवर्नमेंट मान्यता देती है, इसके बाद न्याय के जो है सुप्रीम कोर्ट मतलब उसमें जाकर के कानून को लागू किया जाता है। ये है आपका तरीका, इन्होंने कहा। अब देखिए रूसो ने क्या कहा है दोस्तों। इन्होंने क्या कहा है रूसो ने, जो सामाजिक संविदा के विचारक हैं। अब इनको ये भी कहे हैं, देखिए कह रहे हैं रूसो के अनुसार कानून समान इच्छा का एक कार्य है दोस्तों। समान इच्छा का एक कार्य है दोस्तों। देखिए इतना बढ़िया इन्होंने ये भी दिया है। ये समस्त लोगों का प्रस्ताव है दोस्तों। ये समस्त लोगों का प्रियम्बल है, प्रस्ताव है, प्रस्तावना है, अपना अपना प्रस्तावना है दोस्तों। कि मैं आपको इस जैसे कोई बात हुई तो मैं जा कर के जो है थाने में, पुलिस स्टेशन में, गांव में आप लोग रहते होंगे, देखते होंगे कि मैं जा कर के कानून बना है कि मैं उनके सामने अपना प्रस्तावित दे सकूं दोस्तों कि ये हमारे साथ कांड हुआ है, ऐसे है, आप लोग इस पे आप लोग FIR या कुछ भी लिखिए दोस्त, जो है जा कर के जो है पुलिस स्टेशन में लिखा सकते हैं। ये है आपका तरीका। इन्होंने ऐसे तरीके से कहा है, अपनी अपनी इच्छा है दोस्तों। अब आगे देखिए, अब हम लोग परिभाषाएं को समझ चुके हैं। इसके बाद देखिए अब कानून के आवश्यक तत्व या लक्षण हम लोग समझेंगे। कानून के अच्छे तत्व एवं लक्षण समझेंगे। देखिए अब क्या है, नंबर फर्स्ट है कानून समान नियम संपूर्ण समाज पर लागू होता है दोस्तों। ये सामान्य नियम है दोस्तों, जनरल है, मतलब सब पे लागू होगा ये कानून। ऐसा तो नहीं है कि जात बिरादरी धर्म देखता है। ये कानून बना है, कानून इसीलिए बना है, इसीलिए हम लोग बंधित हैं, इसीलिए हम लोग स्वतंत्र हैं। अगर कानून ना बना होता तो एक दूसरे में आपस में मुठभेड़ होता, झगड़ा होता, लड़ाई होता, कोई मतलब किसी से नहीं होता। तो ये हम लोग एक बंधित में है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा है कि कानून बना है, तभी हम लोग स्वतंत्र हैं। कि किसी ना किसी के, जैसे मेरे ऊपर कोई है, इनके ऊपर कोई है, उनके ऊपर कोई है, ऐसे ऐसे है। जैसे आप लोग छोटे हैं तो आप लोग के घर में कोई ऊपर होगा, बड़े हो गए, ऐसे ऐसे आप लोग का पीढ़ी चलती है। जैसे यही है, जैसे आप लोग क्लास 6 में है तो 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, अभी 11th है, BA LLB फर्स्ट है सेमेस्टर, फिर सेकंड सेमेस्टर, ऐसे ऐसे जाते हैं। तो ये रेशियो बना गया, एक रेशियो, घुमावदार रेशियो बना गया, इस पे आप लोग चढ़ते जाते हैं। ये तरीका है। देखिए दूसरा नंबर है राज्य द्वारा निर्मित राज्य शक्ति द्वारा लागू होता है दोस्तों। राज्य द्वारा निर्मित होता है और राज्य शक्ति द्वारा मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू होता है। तीसरा नंबर, कानून को राज्य की शक्ति, सभी इसका पालन करेंगे दोस्तों। कानून एक राज्य का शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, सभी लोग इसका पालन करेंगे। ये है चौथा नियम है, चौथा लक्षण है दोस्तों, कानून मनुष्य के बाँह हैं, व्यवहारों से संबंधित है दोस्तों। बाँह व्यवहार, सही बात, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। व्यवहार से आप कैसा व्यवहार किसी के प्रति कर रहे हैं। आप लोग, अरे आप लोग फिर फालतू में जाएं, आप लोग एक इंसान खड़ा है या कोई खड़ा है या कोई भी हो, उसको गाली देने लगे, मारने लगे, तो आपके लिए कानून क्या है।
आपके व्यवहारों पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बोल रहे हैं, कैसा बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं तो आपके ऊपर कानून लागू हो जाएगा। आप लोग सही से प्यार से बात कर रहे हैं, बढ़िया से बात कर रहे हैं, तो कोई कानून नहीं। आप वो भी एक नियम है, रूल, जैसे रूल आप लोग फॉलो करते हैं। लोग रोज़ सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, इसके बाद दोस्तों स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इसके बाद आते हैं, पढ़ते लिखते हैं, ये रोटेशन बना है, ये रूल है आपका, तो ये भी एक रूल ही है। कानून एक रूल है। 5वां नंबर, पालन अनिवार्य, उल्लंघन करने वाले को का भय होगा, दंड दिया जाएगा दोस्तों। जो कानून का उल्लंघन करेगा, उसका पालन नहीं करेगा, उसे दंड आवश्यक मिलेगा। आप लोग क्लास में जाते हैं, आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे, सही से क्लास वर्क नहीं करेंगे, बढ़िया से नहीं करेंगे जो बताए गए हैं टीचर के द्वारा, तो आप लोग के ऊपर दंड होगा दोस्तों, लागू होगा। ऐसे यही है। अगला देखिए 6 नंबर है, कानून सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया दोस्तों। सबके हितों में है, मतलब सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबके लिए बेनिफिट है, सबके हितों में ये कानून बनाया गया है। कानून एक के लिए नहीं बना है, सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बना, बराबर कानून है, कोई किसी के लिए कानून छोटा नहीं है। जो कानून जो जनरल वालों को मिलेगा वो ओबीसी वालों को मिलेगा, जो कानून एक सिंह मतलब ब्राह्मण को मिलेगा वही कानून एक जो है कास्ट छोटे कास्ट को मिलेगा। यही कानून का नियम, कानून इसलिए बनाया गया कि एक बराबर सबके लिए रहेगा। इसीलिए दोस्तों कोई मुठभेड़ नहीं, तो लोग छोटे लोग बड़े लोग आपस में कोई छोटा लोग रहता ही नहीं, बड़े लोग वैसे जान रहे हैं आप लोग, कुछ कहना नहीं है उसके बारे में। मैं उस भावनाओं को, किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। अब आप आगे देखिए 7 नंबर है दोस्तों, कानून राजनीतिक समाज की महत्वपूर्ण उपलब्धि है दोस्तों। कानून दोस्तों राजनीतिक पॉलिटिकल जो है समाज के सोशलिस्ट के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट उपलब्धि है दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपलब्धि है। नहीं तो पॉलिटिकल होता है, चुनाव पड़ते हैं, सब लोग मार झगड़ा दंगा ये सब कर लेते हैं, लेकिन कानून रहता है तो बंधित रहते हैं कि इतना दिन ये करना, आचार संहिता लगेगा, ये ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, आपको इतने दिन में प्रचार करना है, इतने दिन पहले आप लोग को माइक उतार देगा, ये करना होना, तो मतलब ये सब है। अब समझ सकते हैं आप लोग, इतना तो कुछ करना नहीं। एक सिंपल भाषा में मैं आपको राइट कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कानून का वर्गीकरण दोस्तों कितने भागों, देखिए व्यक्तिगत कानून नंबर 1 है, व्यक्तियों के व्यक्तिगत संबंधों को निर्धारित करने वाले नियम है होते हैं इसमें दोस्तों, जो व्यक्ति मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरा नंबर है दोस्तों सार्वजनिक कानून, ये सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के लागू है। राज्य तथा व्यक्तियों के संबंधों को निर्धारित करने वाले नियम है दोस्तों, ये सबके लिए लागू प्रशासन है। इसके बाद प्रशासकीय कानून है, प्रशासकीय कानून है तीसरा नंबर। जैसे इसमें प्रशासकीय कानून में क्या क्या है, प्रशासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के अधिकार कर्तव्यों तथा सेवा शर्तों का निर्धारण है दोस्तों। ये अधिकारियों जो प्रशासकीय कानून जो अधिकारी द्वारा लगाया गया, जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ, ये इनके द्वारा लगाया गया कानून, ये प्रशासकीय कानून है। आगे देखते हैं संवैधानिक कानून, वे नियम जो सरकार के अंगों के अधिकार तथा कार्य क्षेत्र का निर्धारण करते हैं उन्हें संवैधानिक कानून कहते हैं। संवैधानिक कानून दोस्तों जो सरकार के अंगों के अधिकार का कार्य क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसी को हम लोग वो कहते हैं संवैधानिक कानून। साधारण कानून दोस्तों मनुष्य के सामान्य जीवन तथा दैनिक आचार व्यवहार को निर्धारित करने के लिए होता है। ये साधारण कानून होता है, ये सब पे लागू होता है। साधारण तरीके से आपके गाँव में जो होगा कोतवाली थाना जो भी होगा उसके लिए। अगला देखिए प्रथागत कानून, समाज के प्रचलित रीति प्रथाएं जिन्हें सरकार व न्यायालय मान्यता दे। जैसे कोई प्रथागत जैसे मंदिर मस्जिद ये सब दोस्तों प्रथागत कानून है दोस्तों। प्रचलित रीत प्रथा है दोस्तों, रीति रिवाज जो भी है धर्म से रिलेटिव ये सब, तो आप लोग का ये जो है प्रथागत कानून में आएगा। अध्यादेश दोस्तों विशेष परिस्थिति में कार्यपालिका द्वारा निश्चित अवधि के लिए जारी आदेश राष्ट्रपति द्वारा। ये अध्यादेश दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा कानून जारी किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति शासन होता है वो दोस्तों। तो आप लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, हम पढ़ाए भी हैं, सही से बताए भी हैं, अगर नहीं बताए हैं तो फिर आप लोग मतलब बताए भी हैं, लेकिन नहीं अगर वीडियो को खोज पा रहे हैं आप लोग, तो मैं आपको सही से फिर से बता दूंगा, इसके बारे में बताऊंगा आपको, कोई टेंशन हो लेने की कोई बात नहीं। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग बने रहिए, आपको हर एक जानकारी मिलेगी दोस्तों, सही से मिलेगी, एकदम सटीक जानकारी मिलेगी, बढ़िया से मिलेगी। आप लोग मुझसे फ़ोन करके बात कभी कर सकते, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है आपको, व्हाट्सअप नंबर है वो मेरा दोस्तों, एक ही नंबर मेरे पास है, डबल नंबर भी नहीं है। आपको कभी भी कोई दिक्कत होगी आप लोग ज़रूर पूछिएगा। आगे देखिए दृष्टांत या नज़ीर केस ला दोस्तों, यह है कभी न्यायाधीशों के निर्णय दृष्टांत रूप में अन्य न्यायालयों में उद्धृत है दोस्तों। ये दृष्टांत होता है, नज़ीर दोस्तों केस मतलब ला के लिए होता है, केस के लिए होता है। कभी कभी न्यायाधीशों के निर्णय दोस्तों जो है दृष्टांत रूप में अन्य न्यायालयों में उद्धृत होते हैं दोस्तों। जैसे
आप लोग को जो है सिविल कोर्ट गए, सिविल कोर्ट में नहीं हुआ न्यायालय, इसके बाद आप लोग हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आए, ऐसे ऐसे आप लोग पहुँचते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक लास्ट साधन है, सुप्रीम कोर्ट लास्ट है, वो फैसला देगा, जो फैसला देगा मान होगा। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कानून में देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियमित या निर्धारित करने के लिए बनाए गए कानून, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है दोस्तों, जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मतलब हर एक जगह लागू होगा ये पूरे देश में। प्रमुख अच्छे कानून प्रमुख दोस्तों मोइन दोस्तों अच्छे कानून के गुण देखिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे सरलता, सिंप्लीफिकेशन, जो सिंप्लीसाइड दोस्तों होता है, सरलता मतलब सिंप्लीफाई है ये दोस्तों, गलत दिखती है यहाँ, हो गया तो ठीक है। स्पष्टता होता है, क्लियरिटी होता है दोस्तों, स्पष्टता रूप से लागू, सिंप्लीफाई मतलब साधारण तरीके से लागू हो, स्पष्टता मतलब सही तरीके से एकदम क्लियर हो, कोई चीज़ कोई केस आ रहा है तो क्लियर हो जाए एकदम बढ़िया से क्लियर, स्पष्टता रूप से, ये गुण है। इसके बाद अस्थायित्व है, परमानेंसी दोस्तों, ये अस्थायित्व है दोस्तों, अस्थायित्व रहे जो कि इसी के आधार हो। इसके बाद व्यापकता है दोस्तों, व्यापकता के रूप में दोस्तों ये है कि व्यापकता मतलब हर एक क्षेत्र के या वर्ग के लोग के व्यापक रूप से मतलब सही तरीके से वो चीज़ लागू। व्यवहारिकता मतलब व्यवहारिक मतलब जाने व्यवहारिक आपके व्यवहार पे निर्भर करता है कि कैसा क्या आप जो है किसी के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, ये व्यवहार के ऊपर एक कानून है, इसका गुण है। इसके बाद यहाँ दिया है निष्पक्षता। निष्पक्षता दोस्तों जो निष्पक्षता मतलब एक दूसरे के आप जो है वो कर रहे हैं या निष्पक्षता कर रहे हैं किसी का दोस्तों, ये मतलब जैसे निष्पक्षता मतलब जैसे आप दो कैदी मतलब दो मुजरिम हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ आपने उसका पक्ष ले रहे हैं, एक उसका पक्ष ले रहे हैं, ये ऐसा ही है निष्पक्षता। इसके बाद अगला नागरिक अधिकारों की रक्षा दोस्तों, नागरिक अधिकारों की रक्षा होना चाहिए दोस्तों, जो देश के नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो, जैसे आपको मिला है राइट टू फ्रीडम मिला है, आज़ादी मिला, कहीं भी घूम सकते कहीं भी टहल सकते हैं, ये मिला है, तो इसके लिए है। सामाजिक कल्याण में सहायक है दोस्तों, सामाजिक कल्याण मतलब समाज में जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए है ये, इसके एक गुण है ये दोस्तों, समाज के लिए कल्याण में सहायक दोस्तों, सहायता कर रहे हैं समाज के लिए, सोशलिस्ट जैसे नेता लोग विधायक लोग ये लोग होते हैं, जैसे आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेता विधायक के लिए नहीं सबके लिए है। अब कानून के प्रमुख स्रोत दोस्तों देखिए अब क्या है, नंबर फर्स्ट है लोकाचार तथा प्रथाएं स्वतः विकसित किया जाता है दोस्तों। अगला है दूसरा धर्म धार्मिक नियम मत दोस्तों, धर्म और धार्मिक नियम से दोस्तों ये नियम मत है, जैसे वोट दिया जाता है, यह सब मत मतलब वोट होता है। व्यवस्थापिक तीसरा नंबर कानून निर्मात्री सभा दोस्तों, ये व्यवस्थापिक रूप से अच्छे रूप मतलब सही रूप से जो व्यवस्थापिक हो एक जगह। न्यायिक निर्णय दृष्टांत नज़ीर दोस्तों, ये न्यायिक निर्णय दोस्तों नया मतलब उसको न्यायिक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, अच्छा निर्णय मिलना चाहिए, जैसे को जो गलत है उसको गलत दिया जाए, जो सही है उसको सही निर्णय दिया जाए। कानूनी निर्धारण या टिकाए दोस्तों, कानूनी निर्धारण होना चाहिए जो कि टिकाए हो, तो जगह वैज्ञानिक विधि बहस दोस्तों, वैज्ञानिक द्वारा दोस्तों जो साइंटिफिक जो वैज्ञानिक द्वारा कानून होते हैं, ये भी नेचुरल लॉ है ना, सब्जेक्ट में आप लोग LLB या BA जो भी लोग कर रहे हैं LLM तो नेचुरल लॉ है दोस्तों, तो उसमें नेचुरल वैज्ञानिक के आधार पर कानून, ये तरीका है। 7वां नंबर दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए दोस्तों थोड़ा जल्दी हूँ, कोई बात नहीं आराम से पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ करना नहीं है, इसको पढ़ना है सिर्फ है, जो समझाने वाली बात थी मैं आपको समझा चुका हूँ। औचित्य उचित अनुचित का प्रश्न ये भी है दोस्तों एक। अगला दोस्तों इसमें देख लेते हैं पॉइंट है, इस प्रकार कानून के कई स्रोत हैं, लेकिन वर्तमान में विधि कानून निर्माण का कार्य विभिन्न राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा किया जा रहा है तथा इसकी व्याख्या का कार्य न्यायपालिका का दायित्व है दोस्तों, इसकी व्याख्या करना न्यायपालिका का दायित्व है। तो आप लोग व्यवस्थापिक रूप से जो सब राज्य में आजकल जो इस समय जो कानून चल रहा है तो व्यवस्थापिक रूप से लागू है, इसके बाद इसका जो है निर्णय दोस्तों न्यायपालिका का दायित्व, न्यायपालिका ही करेगा, ये है मेन दोस्तों। तो जहाँ तक वीडियो दोस्तों आई होप होगा कि मुझे आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, सही से लगा होगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो दोस्तों नहीं समझने में कोई अगर समझने में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग फ़ोन करके जो है सही से पूछ लीजिएगा, आपको PDF भी मिल जाएगी, अगर PDF भी चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, अच्छे से मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं जाने की दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं आपको बहुत बढ़िया से बताऊँगा, बहुत अच्छे से बताऊँगा। देखिए एक दोस्त और एक भाई आपको इतना अच्छा बता सकता है, एक सर भी एक टीचर भी बता सकते हैं, लेकिन वो मतलब वो नहीं रहेगा, आप लोग टीचर से भय करते होंगे, डरते होंगे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, होता भी है, लेकिन आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, और जो लोग नए चैनल पे नए होंगे दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, 1 सेकंड आप लोग मेरे लिए टाइम निकाल लीजिएगा दोस्तों, बाकी तो वीडियो आपको पूरा देखना है। थैंक यू।